आप सभी को जय सिया राम। मैं उत्तर प्रदेश जिला गोंडा का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मंजीत मिश्रा है। हमारे माता जी को पता चला कि इनको कैंसर है, तो मैं उस समय सूरत में था। फिर वहाँ से आया तो हमने सबसे पहले अपने जो डिस्ट्रिक्ट गोंडा में वहाँ पर जाके जांच करवाई। जांच करने में निकला कि हाँ 3rd पोजीशन पर है। फिर हमने लोहिया लखनऊ में जाकर आकाश अग्रवाल को दिखा तो उन्होंने कहा कि हाँ लग रहा है, लेकिन कंफर्म कब होगा जब इसमें आप वास्तविक जांच करवाएंगे तब। तो हमारे मन में विचार आया कि हम इसको जांच भी नहीं करवाएंगे वास्तविक, क्योंकि मांस का टुकड़ा निकल जाएगा तो वो और ज़्यादा फैला होगा, ऐसा हमारे मन में स्वयं का विचार आया। तो फिर हमने यूट्यूब के द्वारा सर्च किया। हमारे एक रिलेशन के यहाँ लोग आते थे, बोले कि नवग्रह आश्रम चले जाइए। तो हमने नवग्रह आश्रम यूट्यूब पर देखा, तो वहाँ से विचार बनाकर हमने यहाँ आया। और यहाँ आने के बाद सर्वप्रथम हमने 1 महीना का दवा लिया था। तो 1 महीना दवा जिस तरह हमारे आदरणीय श्री वैद्य जी ने कहा था, उस तरह से हमने उस दवा को अच्छे से माता जी को खिलाया। हमको बहुत अच्छा लाभ मिला। पुनः हम जब दोबारा आए तो हमने 2 महीना का दवा लेकर यहाँ से गए। तो जो हमारे मम्मी के मुख में जो गांठ थी, यानी तो वो 3 महीने के दवा में गांठ बिल्कुल खत्म हो चुकी, यानी गल चुकी। उनको इतना अच्छा लाभ हुआ। सभी को पढ़ा। आज से 10 साल पहले कैंसर हुआ था मेरी भाभी को। मैं लखनऊ आया था टाटा में दिखाने के लिए, और करीब मेरा 30 से 40 लाख रुपया लगा। 30 से 40 लाख लगा, करीब साल भर तक मैं वहां पे रहा। लास्ट में उन्होंने कह दिया कि आप ले जाइए, सेवा करें। एक हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने कहीं गुरु जी का देखा था यूट्यूब पे, तो उन्होंने कहा कि चले जाइए राजस्थान में नवग्रह आश्रम। हमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, परिवार रो रहा था और बहुत तकलीफ में हम लोग थे। सिर्फ पीड़ा को हम नहीं बता सकते। तो एक किरण उठी, तो हमने कहा चलिए चला जाए, शायद हो सकता है जीवन मिल जाए भगवान की बात से। और हम चल दिए, यहाँ आए। और यहाँ आने के बाद हमें बहुत संतुष्टि मिली, और आज हमारी भाभी हमारे बीच है और कैंसर मुक्त। मेरा नाम चंद्रशेखर तंवर है। मैं रतलाम मध्य प्रदेश से आया हूँ। तो मेरे पिताजी को भी कैंसर हुआ था 2020 में। 2020 में उनको गले पे गठाने हो गई थी। तो पहले तो हमें पता नहीं चला कि ये गठाने किस वजह से हुआ है। तो पहले रतलाम में लोकल में ही ट्रीटमेंट करवाया उसका। 2-3 महीने वहाँ पे ट्रीटमेंट चला उनका, गोली दवा भी ली, तो गठाने बैठ गई थी। फिर 2-1 महीने बाद फिर से वापस हो गई। फिर दिखाया, फिर भी आराम पड़ा नहीं। तो फिर हम लोगों ने इंदौर में दिखाया उसी जगह। तो इंदौर में भी ट्रीटमेंट लिया। वहाँ पर भी डॉक्टर को चेक कराया, उन्होंने बायोप्सी करी। बायोप्सी के अंदर उनको कुछ पता नहीं चला क्या हुआ। उन्होंने टीबी की गोली दी, 6 महीने तक टीबी की गोली खाई। उसके बाद में भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो हम लोग भी बड़ौदा गए। बड़ौदा के अंदर भी वहाँ पर भी जो बायोप्सी कराई, इसकी बायोप्सी कराने के बाद वहाँ पर भी पता नहीं चला कि क्या है। डॉक्टर ने बोला कि कुछ ऐसा कैंसर के लक्षण नहीं है और कुछ है नहीं, हम आपको गोली दवा दे रहे हैं, आप ये खाइए तो इससे आपका फर्क पड़ेगा। 3-4 महीने तक वहाँ पर भी गोली दवा खाई, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद में फिर वापस से हम लोग गए। मेरे पिताजी रेलवे में सर्विस कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ पे फिर रेलवे में दिखाया, तो उन्होंने फिर हमको वहाँ पे चेक करके मुंबई के लिए भेजा, टाटा मेमोरियल। तो टाटा मेमोरियल में गए। फिर तीसरी बार फिर बायोप्सी हुआ। वहाँ पर जब बायोप्सी हुआ तो उसमें डायग्नोस किया कि इनको ब्लड कैंसर है जी। और उस टाइम तक जो स्टेज हो गई, जो 3rd स्टेज पहुंच गया था कैंसर। तो गठाने पहले 1-2 थी, वो 4-5-6 गठाने हो गई थी गले पे। तो वो ट्रीटमेंट फिर हम लोगों को करने के लिए वापस से जब देखा कि 3rd स्टेज पहुंच गया, तो बहुत मतलब पूरा परिवार पूरे सब ऐसा हो गया था कि कैंसर हो गया। हमको कोई पता नहीं था कैंसर के बारे में क्या था। तो हम लोगों ने फिर वहाँ पे सब ट्रीटमेंट के लिए स्टार्ट किया। और सब बायोप्सी करने के बाद में फिर उन्होंने पूरा शेड्यूल बनाया कि कैसे कैसे कब आपको सर्जरी वगैरह ये करना। कीमो सर्जरी तो नहीं हुआ, बट कीमो और उसके लिए पूरा प्रोटोकॉल बना के दिया था। तो उसके पहले हम लोग एक बार वापस घर पर आ गए थे रतलाम। तो रतलाम में जब मैं वापस आया, तो उसी दिन में रात को ऐसी वीडियो चेक कर रहा था, देख रहा था यूट्यूब के ऊपर। तो मुझे नवग्रह आश्रम का एकदम से वीडियो दिखा ऊपर। सडनली एकदम मैं खाना खाते खाते देख रहा था, तो मेरे को नवग्रह आश्रम का दिखा। तो मैं यूट्यूब पर वीडियो देख ही रहा था। तो उस टाइम मैंने महाराज जी का जो वीडियो देखा, उसमें मेरे को
इतना समझ में आया कि मुझे अभी की अभी मतलब वहां जाना है। शनिवार के दिन में वहाँ पे मैं वीडियो देख रहा था रात को 9 बजे खाना खाते टाइम। तो मैंने वो वीडियो जब देखा तो मुझे मतलब था कि अब ये वीडियो देखा जिसके बाद मुझे मतलब वो जाना ही जाना किसी हाथ में। तो मैंने 9 बजे वो वीडियो देखा, पापा को बोला कि अभी अपने को वापस ट्रेन में बैठना है। और अभी की 10 बजे मैंने चेक करा, 10 बजे ट्रेन थी। 1 घंटे बाद ही हम ट्रेन में बैठ के सुबह 4 बजे यहाँ आ गए थे। 1 घंटे में डिसीजन लेना कि मुझे नवघर आश्रम जाना ही जाना है किसी हालत में। क्योंकि मुझे जो वीडियो में मैंने देखा ना, उससे मेरे को ये 100% उसी टाइम यकीन हो गया था कि वहां जाके ट्रीटमेंट मिलेगा और अच्छी तरह से सही हो जाएगी। तो वहां पर जाने के बाद में हम सुबह यहाँ पर आए, अगले दिन बैठ गए हम ट्रेन में, सुबह 4 बजे आ गए थे। और यहाँ पे क्लास अटेंड करा, और क्लास अटेंड करने के बाद जो मेरी शंका थी पूरी तरह से क्लियर हो गई कि अब इसके बाद में ट्रीटमेंट मतलब हो जाएगा हमारा। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पर भी ट्रीटमेंट चालू करा, और जो वहाँ पे पूरा हो गया था क्योंकि पूरा प्रोटोकॉल वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया था। तो कीमो वगैरह वहाँ पर भी लिया था, उसका कीमो लिया था, रेडिएशन भी लिया था। लेकिन कीमो रेडिएशन में ये हुआ था कि कीमो बहुत हाई था, उसकी वजह से मेरे फादर को बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मतलब वो ऐसे थे, अगर लेटे रहते थे, अगर खड़े भी हुए तो मतलब पूरा सर इतना खतरनाक दर्द होता था कि मतलब वो 2 सेकंड में मतलब खड़े नहीं पाता, मैं बैठ नहीं पाता था, वापस लेटा रहना पड़ता था उनको। इतनी उल्टियां बहुत होती थी, बहुत कीमो से मतलब बहुत हालत खराब होती थी कीमो में। तो वो सब किया, रेडिएशन भी किया, तो रेडिएशन से बहुत छाले हो गए थे। ट्रीटमेंट तो वहाँ का भी हुआ, लेकिन साथ ही साथ यहाँ का ट्रीटमेंट हम लोगों ने दिया। तो ये जो ट्रीटमेंट लेने के बाद में जब रिपोर्ट दिखाने वापस 3 महीने बाद उधर गए थे हम हॉस्पिटल में टाटा में, तो उन्होंने हमसे ये बोला कि आप क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले रहे हो क्या? क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट देखी कि रिपोर्ट बहुत अच्छी तरह से मतलब हो गई थी, क्योंकि हमने यहाँ से लेने के बाद ही सीधा ये ट्रीटमेंट चालू कर दिया था। तो हम लोगों ने हमको उस टाइम नहीं बोला कि हम ट्रीटमेंट लेंगे, क्योंकि डॉक्टर भी वापस बोलते कि आप वो क्यों ले रहे हो, ये क्यों कर रहे हो ऐसा। क्योंकि हमको पता था कि यहाँ का ट्रीटमेंट लेने के बाद 100% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लेने के बाद में ये 100% श्योरिटी के रियल वापस से नहीं होगा। अगर आप आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो वापस से आपका चांसेस 99% खत्म हो जाते हैं कि वापस कैंसर नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कीमो और रेडिएशन लेते हैं तो वापस चांसेस होते हैं कि वो 2-3 साल 6 साल बाद वापस आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर लिया तो वो 99% होता है कि नहीं होगा आपका कैंसर। तो वो ट्रीटमेंट करने के बाद फिर हम लोगों ने, मेरे फादर ने यहाँ का 6 महीने तक पूरा ट्रीटमेंट नियमित तरीके से किया। ऐसा एक दिन भी गैप नहीं करा कभी भी कि कुछ छूट गया कर गया। पूरी तरह से मेरी मदर ने पूरी तरह से सुबह से लेकर शाम तक का, रात तक का पूरा शेड्यूल बना के रखा था, और पूरे नियमित तरीके से पूरा कंप्लीट उसको 6 महीने तक पूरा ट्रीटमेंट किया। आज मेरे फादर पूरी तरह से अच्छी तरह से स्वस्थ है और वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दवा नहीं खाया था, केवल कीमो रेडिएशन हुआ था उनका। तो वो कीमो जब हुआ उसी टाइम बस रुका था, बाकी जब कीमो कंप्लीट हुआ, मतलब जैसे कि 21 दिन का साइकिल था, तो कीमो लेने के बाद फिर ये दवा चालू कर दिया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें, इस दवा से कोई साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं हुआ नहीं। इस दवा से कोई उल्टी वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शुरू में लगा था कि, लेकिन महाराज जी के वीडियो देखते गए और किताब पढ़ते गए तो उससे नॉलेज और आता गया कि किस तरह से कब क्या लेना है। तो पूरी तरह से आपके जितने भी डाउट है सब क्लियर हो सकते हैं अगर आप किताब पढ़ लेंगे, यूट्यूब के वीडियो भी देख लेंगे, तो पूरी तरह से आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप ये चीजें आपका कीमत रखिए। क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल में मेरे फादर के साथ में था, 1 महीने तक मैं वहां पे भी रहा, जब कीमो लगा तो मैंने वहां पर जितने पेशेंट थे सबको बोला कि आप जाके एक बार नवघर आश्रम जाके आइए। वहां पर मतलब बहुत लोगों को मैंने बोला, और काफी सारे लोग उसमें से गए भी थे। देखो ट्रेन में बहुत सारे लोग अभी मिलते थे, मैं उनको भी बोलता था कि यूट्यूब का मैंने लिंक भी दिया उनको, मैंने एक बार आप जाके ये वहां पर जाके केवल जाके आ जाओ, भले आपको ट्रीटमेंट लेना ही लेना वो आपका डिसीजन, लेकिन एक बार आप जाके क्लास अटेंड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या ट्रीटमेंट वहां मिलता है। तो मैंने काफी लोगों को बोला। उसके बाद में मेरे जीजा जी है, इनको भी हो गया था, तो हम लोगों को फिर पता चला कि इनका भी वही चीज है। तो आगे का फिर बताइए कि क्या प्रॉब्लम हुआ था इनको, फिर इनका भी सही ट्रीटमेंट यहाँ पे चला अभी।